हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं काउंसलिंग कैंसिल कर दी है। तो देखिए इसमें क्या है मामला, इसको देख लो, थोड़ा सा जान लेते हैं। उसी के लिए ही मैं इसको लाया हूँ कि आप इसको जान लीजिए कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि 5वीं काउंसलिंग तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का, कैंडिडेट का कहना है कि 5वीं काउंसलिंग कैंसिल हो चुकी है, चाहे काउंसलिंग हो गई हो या नहीं हुई हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया है। तो उसको लेकर हम थोड़ा जानेंगे इसमें कि बाकी वास्तव में ये कैंसिल हो चुकी है या फिर अभी नहीं हुई है, और इसमें क्या कहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपको चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जो कोर्ट में केस फाइल किया है, उसमें जो फैसला आया था उसको लेकर ये अपडेट है कि उसमें क्या कहा गया था और इसमें किस किस को शामिल करने की बात कही गई थी। और आपकी 5वीं काउंसलिंग और जो आपकी 6ठी काउंसलिंग होने वाली है उसमें देखिए उसको लेकर क्या कहा गया था। यानी कि 6ठी काउंसलिंग के बारे में तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इतना लिखा है जो 5वीं काउंसलिंग हुई थी आपकी, उसको लेकर जो लोगों ने कहा था कि हमें शामिल किया जाए, एनआईओ वालों ने, उसको लेकर भी। तो इसमें उनका कहना ही ये था कि वो लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि इसको कैंसिल कर दिया गया है 5वीं काउंसलिंग को। तो 5वीं काउंसलिंग तो आपकी हो ही चुकी है, सबको पता होगा 5वीं काउंसलिंग हो चुकी है, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी रह गए हैं। ये अफवाह है कि 5वीं काउंसलिंग कैंसिल हो चुकी है, इन अफवाहों पर ध्यान ना दें आप। देखिए इसको पूरा समझ लीजिए। हाँ, ये कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए रोक लगी है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुई है। साफ है इसमें कि आपकी जो ये भर्ती हो रही है, जो आपकी 5वीं काउंसलिंग कराई गई थी, वो कुछ टाइम के लिए उसमें रोक जरूर लगी है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुई है। ये कहना सरासर गलत होगा कि ये कैंसिल हो गई है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लंबित होती है तो इसमें जब तक पूर्ण रूप से निर्णय नहीं आता तब तक हम ये कहना कि ये कैंसिल हो गई है कि अब नहीं होगी, ये ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय सबसे ऊपर होता है कि जब तक वो डिसीजन नहीं लेगा कि आपकी कैंसिल होगी या नहीं होगी, तब तक आप ऐसे अफवाह नहीं उड़ा सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। इसीलिए आप जो भी चीज़ आते हैं, जो तथ्य आते हैं, उनको स्वीकार करें, क्योंकि जो भी चीज़ आपके सामने आती है, प्रस्तुत की जाती है, तो उनको स्वीकार करना आपका दायित्व बनता है। जो भी चीज़ आपके सामने आती है, चाहे आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आपको उसे स्वीकार करना होगा। पहले से पहले ही अफवाह नहीं उड़ानी है कि कैंसिल हो गई है या फिर ये नहीं होगी, अब इस पे स्टे लग गया है, जितने अभ्यर्थी हैं जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है 1800 अभ्यर्थियों को, वो सब बाहर हो जाएंगे या उनको घर बिठा दिया जाएगा, अब उनसे नौकरी ले ली जाएगी। ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा है, देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है पूरे मामले में, और तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ टाइम के लिए इसमें इसलिए रोक लगा दी गई है कि इसमें तो जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, सही से डिसीजन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि आप कैंसिल हो गई। आप ये कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए रोक लग सकती है। लेकिन ऐसा कहना सरासर गलत है कि जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग, चौथी काउंसलिंग में, उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मामला अचंभित लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहली काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी हुए हैं उनको किस आधार पर आप बाहर करेंगे। क्योंकि पहले तो ये नियम नहीं था, पहले तो ये कोर्ट का आदेश नहीं आया था कि उनको शामिल किया जाए, ये तो कोर्ट का फैसला बाद में आया है। एनआईओ वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो अब जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें शामिल किया जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप उन लोगों के लिए गलत सोच रहे हैं कि उनको घर बिठा देना चाहिए या उनको क्या करना चाहिए। देखिए इसमें मैं उनकी सबके पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके पक्ष में नहीं हूँ, उनके पक्ष में नहीं हूँ। मैं सभी के लिए, सभी के हित की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि सभी को घर बिठाना कोई अच्छी बात थोड़ी होगी। कि आपका कहना है कि सबको दोबारा से भर्ती कराई जाए कैंसिल करा के, और तो आपकी बात है सुप्रीम कोर्ट आपने सुन सकता है आपकी बात, मगर आपकी बात मान थोड़ी सकता है। वो भी तो एक फैसला लेगा अच्छा, कि सभी को कैसे घर बिठाया जा सकता है। कोर्ट भी एक ऐसा है, सबके दायरे में अगर कोई भी डिसीजन होता है तो सारे तथ्यों को देखकर ही कुछ फैसला सुनाता है। इसलिए देखिए इसमें क्या कहा गया है, देख लेते हैं। इसमें देखिए कहा गया है, शिक्षकों की भर्ती में शासन ने पहले बीएड और एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को अपात्र बताते हुए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया गया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थी 29 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती के मामले में फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए। आगे कहा गया है, हाईकोर्ट ने उन्हें भर्ती में शामिल न करने के मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से 24 दिसंबर तक जवाब मांगा है। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में शासन ने पहले बीएड और एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को अपात्र बताते हुए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक के पद के लिए पात्र और बीएड अभ्यर्थियों का पात्र घोषित किया गया। इस बीच शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 चरणों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है।
देखिए इस पर साफ कह दिया है कि 5 काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि इसको कैंसिल कर दिया गया है। 1800 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन NIOS से डीलर अभ्यर्थी एक बार फिर प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। प्रभारी शिक्षा निदेशक RL आर्या के मुताबिक हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से जवाब मांगा है। देखिए जवाब मांगने का मतलब ये नहीं होता कि कैंसिल हो गई। जवाब मांगने का मतलब ये होता है कि वह अपना पक्ष रखेंगे, जो भी बात है अपना भी पक्ष, उनको भी पक्ष सुना जाएगा। जैसे भी कुछ निर्णय आएगा उसी के आधार पर आपका फैसला लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही कह दिया कि वो भर्ती कैंसिल हो गई। हाँ, रोक लग सकती है, रोक कह सकते हैं कि आप रोक लगी है इस पर उस टाइम के लिए, जब तक इसमें पूर्ण रूप से निर्णय नहीं आया था तब तक कि ये अब काउंसलिंग नहीं होगी आगे की, और जो भी होगी तो वो हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार होगी, या फिर जो भी फैसला आता है सरकार का उसके अकॉर्डिंग बात रखी जाएगी हाईकोर्ट में, उसी अकॉर्डिंग आपका आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने NIOS से डीलर अभ्यर्थियों को पात्र माना तो इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कई कोर्ट केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से कुछ कोर्ट केस ये रहे, देखिए इसमें से कहा गया है, विश्वनाथ शाह ने सुप्रीम कोर्ट मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में NIOS सर्टिफिकेट को मान्यता दी जानी चाहिए। BEd डिग्रीधारी और NCT ने मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें विभागीय शासनादेश और प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति की विज्ञप्ति में डीलर प्रशिक्षण के समकक्ष माना जाना चाहिए। बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य में रिट याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था राज्य यह रुख की याचिकाकर्ताओं के पास विशेष बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए अप्रासंगिक है। ये देखिए इतने केस अभी जो मैंने देखे आपको, जो मुख्य रूप से मुझे प्राप्त हुए, मैंने आपके सामने रख दिए। ये लोगों ने लगाए थे। अभी और भी हैं जो नहीं रख पाया हूँ मैं किसी कारण से, मुझे जो मैंने नहीं उपलब्ध हो पाए मुझे, तो वो भी उपलब्ध होंगे, तो उनको भी आपके सामने आपके समक्ष रखे जाएगा। और देखिए ऐसे गलत चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर, हाँ ये कहा गया है कि 5वीं काम हाईकोर्ट ने ये जवाब जरूर मांगा है कि आपने इनको शामिल क्यों नहीं किया है। तो ये इनका भी एक ही जवाब होगा कि सर पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे तो ये जवाब दे सकते हैं कि जो भी चीज़ें प्रक्रियाएँ चल रही थी वो पहले इसमें बात नहीं की गई थी NIOS वालों को शामिल करने की। तो ये इनका जवाब होगा। अब जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उनमें इनको शामिल कर लिया जाएगा, या जो नेक्स्ट काउंसिलिंग होगी उनमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आप पहले से पहले ये कह रहे हैं कि ये भर्ती पूर्ण रूप से खारिज हो चुकी है, या वो हो चुकी है कि पूरी ही इसको निलंबित कर दिया गया है, या सबको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो भी प्रकरण होता है उनके समक्ष कोई बात रखी जाएगी, वो भी प्रकरण सामने आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 1 से लेकर 5 काउंसलिंग कराने में सरकार का पैसा भी खर्च होता है, और भी चीज़ें खर्च होती हैं, और अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी लोड पड़ता है, क्योंकि अभी आप नौकरी में हैं, आपको ये कह दिया है कि आपको बाहर करना है, तो थोड़ा सा मानसिक स्थिति भी आपको सोचनी वाली हो जाएगी कि क्या करें, सोचे आप क्या करें, क्या हुआ। इसलिए ऐसे अफवाह पर ध्यान नहीं देना है आपको। जो भी फैसला आएगा कोर्ट का निर्णय का इंतजार करिए, उसके बाद ही कोई भी निर्णय आप कह सकते हैं। आप पहले से कहेंगे कि पूरी भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है या फिर 5वीं काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया गया है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। ये आप ऐसे अफवाह पर ध्यान ना दें। हाँ, जो भी चीज़ है आपके समक्ष वो आपके समक्ष रखी जाएंगी। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए आपके समक्ष ये चीज़ें रखी कि आपके क्लियर हो जाए। पहले तो ये आपको मैंने एक बार और बताया था, लेकिन आपके समक्ष दोबारा से मैंने इसलिए ये चीज़ें रखी हैं कि आपको ये सही से क्लियर हो जाए कि क्या है मामला और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। इसलिए मैंने दोबारा ये एक बार मैंने और बना चुका हूँ ये वीडियो, इस पर दोबारा वीडियो बनाई गई है। जय हिंद।